अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है दानियाल और आज मैं आपको प्रोफेशनल लोगो क्रिएट करना सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है पिक्सेल ऐप। इस ऐप का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो फ्रेंड्स, चलो अपनी ऐप को ओपन करते हैं। ऐप ओपन करने के बाद आपने शेप वाले ऑप्शन पर जाना है। तो हम अपनी शेप को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से आपने सेकंड नंबर वाली शेप को सिलेक्ट कर लेना है। इसका साइज़ कुछ बढ़ा लेना है। इसका कलर आपने ब्लैक कर देना है। फिर आपने इसकी कॉपी कर लेनी है। फिर इसका कलर आपने वाइट कर देना है। इसका साइज़ कुछ छोटा कर लेते हैं। इसको आपने अच्छे तरीके से सेट कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। एडजस्ट करने के बाद आपने तो फ्रेंड्स, फिर आपने एक बार इसकी कॉपी कर लेनी है। इसका कलर आपने ब्लैक कर लेना है। इसको भी अच्छे तरीके से सेट कर लें। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें। तो हमारी शेप अच्छे तरीके से सेट हो गई है। आपने अब एडिट टेक्स्ट पर जाना है। यहाँ से आपने अपने चैनल का नाम लिख लेना है, जैसा कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, टेक्निकल दानियाल भट्टी। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल का नाम लिख लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपने कर्व वाले ऑप्शन पर जाना है। इसको फुल 100 पर कर देना है। फिर ओके कर देना है। फिर साइज़ वाले ऑप्शन पर जाना है। इसका साइज़ आपने 15 के करीब रख लेना है और इसको अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। फिर हम चलते हैं फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में। यहाँ से मैं एक अच्छा सा फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। आपकी जो मर्ज़ी है आप उसे ले लें। फिर इसका साइज़ बड़ा हो गया है। आपने साइज़ वाले ऑप्शन पर जाना है। उसका साइज़ छोटा करके सेट कर लेना है। मैंने इसे सेट कर लिया है फ्रेंड्स। आपने ऊपर टाइप करना है और इन सब को लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद आपने वापस आना है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आपने शेप वाले ऑप्शन में जाना है। इस शेप को लेने के बाद इसकी रेडियस को 13 के करीब रख लेना है। आपने इस शेप को दोनों साइडों से बढ़ा लेना है। फिर इसका साइज़ को छोटा करने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से एडजस्ट करना है, जैसे मैं करता हूँ। मैंने इसको अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लिया है। आप भी कर लें। आपने दोबारा शेप वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ से 5th नंबर वाली शेप को ले लेना है। इसका कलर आपने ब्लैक कर देना है। इसको कुछ रोटेट कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। इसको भी अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसको लॉक कर लेते हैं। इसको मैंने लॉक कर दिया है। अब इसको सेट करते हैं। अब हम इस शेप को भी लॉक कर लेते हैं। लॉक करने के बाद आपने दोबारा से टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर आपने YouTube लिख देना है। मैं YouTube लिख रहा हूँ, आप जो चाहें आप लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने YouTube लिख लिया है। ओके करता हूँ। इसको यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ। मैंने इसे एडजस्ट कर लिया है। आपने फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में जाना है। फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया है मैंने। अब इसको दोबारा से एडजस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एडजस्ट हो गया है। आपने दोबारा फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ से कोई भी लिंक ले लें। मैं अपनी टिकटॉक आईडी की लिंक ले लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी टिकटॉक आईडी की लिंक ले ली है। मैं इसको यहाँ पर सेट करता हूँ।
यहाँ पर ये सेट हो गई है। अब इसका भी फ़ॉन्ट हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसका फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, इसको एडजस्ट करता हूँ। तो फ्रेंड दोबारा आपने ऊपर जाना है, इन दोनों टेक्स्ट को ब्लॉक कर लेना है। फिर आपने यहाँ नीचे टाइप करना है, इन सब को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने दोबारा यहाँ पर टाइप करना है और ओके कर देना है। अब आप देख सकते हैं हमारा आधे से ज़्यादा काम हो गया है। तो फ्रेंड्स आपने दोबारा से इरेज कलर वाले ऑप्शन पर जाना है और इसको इनेबल कर लेना है। तो आप देख सकते हैं वाइट कलर यहाँ से हट गया है। दोबारा से आपने शेप वाले ऑप्शन में जाना है, यहाँ से ये शेप ले लेनी है, इसका कलर आपने ब्लैक कर देना है। इसको बिल्कुल छोटा करने के बाद आपने ब्लैक कलर में इसको छुपा देना है। फिर आपने ऊपर टाइप करना है, यहाँ नीचे टाइप करने के बाद इन दोनों को आपने सेलेक्ट कर लेना है और फिर से दोबारा नीचे टाइप करना है, इसको ओके कर लेना है। अब आपने ओके करने के बाद टेक्सचर वाले ऑप्शन पर जाना है और गैलरी से पिक ले लेनी है। इस पिक का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। तो मैं यहाँ से पिक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपने ओके करना है। ओके करने के बाद आपने स्ट्रोक वाले ऑप्शन पर जाना है, इसको इनेबल कर लेना है। इसका कलर आपने ब्लैक रख लेना है और आपने इसको भी ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने 3D शेप पर जाना है और इसको इनेबल कर लेना है और इसको आपने यहाँ नीचे से 5 के करीब रख लेना है और इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद अब यहाँ से हम इसका बैकग्राउंड लेते हैं। बैकग्राउंड के लिए हम गैलरी में जाएंगे और गैलरी से अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं इस बैकग्राउंड का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बैकग्राउंड मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो अब आपने यहाँ से इसे सेव कर देना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना।